हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस योर सोशल साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की सोशल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, मतलब हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। तो 14 जुलाई 1789 की सुबह, यानी 14 जुलाई 789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट यानी राजा ने आर्मी को शहर में घुसने का ऑर्डर दे दिया, लेकिन उसने ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन उस शहर में ये अफ़वाह पहले ही फैल चुकी थी कि राजा ने आर्मी को लोगों पे गोलियां चलाने का ऑर्डर भी दे दिया है। वहाँ पे लगभग 7,000 औरतें और मर्द टाउन हॉल में इकट्ठा हुए थे। उन्होंने एक जन सेना तैयार करने का निर्णय लिया ताकि, और निर्णय तो लिया ही लिया, यानी फैसला लिया उन्होंने, और इसी के साथ हथियारों की खोज में बहुत से सरकारी रेजिडेंसेस में उन्होंने ज़बरदस्ती एंट्री ले ली, और सैकड़ों लोग सैकड़ों लोगों का एक समूह यानी ग्रुप पेरिस नगर की ईस्ट साइड में चला गया, और वहाँ पर बास्तिल का जो किला था, उस बास्तिल किले की जेल को उन्होंने तोड़ दिया। और वहाँ पर भारी मात्रा में तोड़ा क्यों था? इसलिए तोड़ा था क्योंकि वहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना जताई जा रही थी। हथियारों के इस कब्जे की सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल किले का जो कमांडर था, लेकिन बास्तिल किले में सिर्फ 7 कैदी मौजूद थे। और इसकी बास्तिल किले की लड़ाई में बास्तिल किले का कमांडर जो था वो मारा गया और कैदी छूट गए। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों के घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को तोड़ दिया गया, और उस किले को तोड़कर उसके जो अवशेष थे, यानी उसके जो पार्ट्स थे, उन्हें बाज़ार में उन्हीं लोगों को बेच दिया गया जो इस ध्वंस से बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस और देश के देहाती मतलब गाँव एक एरियाज़, उनमें कई लड़ाइयाँ लड़ी गईं। ज़्यादातर लोग पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे, लेकिन बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने एक लंबे घटनाक्रम की शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा, जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय ज़्यादातर लोगों ने उस टाइम जितने लोग थे, उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई ऐसा नतीजा भी आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। 18वीं सदी यानी 1800 में फ्रांसीसी समाज कैसा था? सन 1774 में बूम्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ, मतलब फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी। अच्छा, और उसका विवाह यानी उसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोइनेट से हुई थी। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया, मतलब जब उसका राज्याभिषेक हुआ था, जब वो राजा बना था, तो उस टाइम राजकोष जो था वो खाली था। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16 के, ये रोमन नंबर्स हैं, इनको रोमन नंबर्स बोलते हैं। इस एक्स का मतलब है 10 और ये है 6, तो 10 और 6 हो गया 16, ठीक है। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया। लिब्रे का बोझ और चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता
अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। मतलब फ्रांस ने उस टाइम पे इतना कर्जा ले रखा था, इतना कर्जा ले लिया था कि वो उसका जो उसके जो नियमित खर्चे थे, जैसे सेना का रख रखाव और उसके फ्रांसीसी सरकार के बजट का बहुत ही बड़ा हिस्सा उस कर्ज को चुकाने में जा रहा था। ठीक है, अपने नियमित खर्चे खर्चे जैसे सेना का रख रखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। मतलब फ्रांस की सरकार जो थी वो इस कर्ज से मुक्त होने के लिए उसने इस कर्ज से मुक्त होने के लिए फ्रांसीसी सरकार जो थी वो अपने जैसे सेना का रख रखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय यानी गवर्नमेंट ऑफिसेज, यूनिवर्सिटीज़, इन सब को चलाने के लिए जो टैक्स था उन फ्रांसीसी सरकार ने उस टैक्स पर बहुत ही बढ़ोतरी कर दी थी। मतलब उस टैक्स को बहुत ही बढ़ा दिया था ताकि कर्ज को जल्दी से जल्दी चुकाया जा सके। ठीक है। लेकिन ये कदम काफ़ी नहीं था। ठीक है, कर्ज को चुकाने के लिए ये कदम काफ़ी नहीं था। 18वीं सदी में यानी 1800 में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बट गया था और केवल तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। अच्छा, मतलब 1800 सन में फ्रांसीसी समाज जो था वो तीन समाज में बट गया था, लेकिन और जो तीसरे स्टेट के लोग थे सिर्फ वही टैक्स देते थे, दूसरे और पहले स्टेट के लोग टैक्स नहीं देते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है। चित्र 2 फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। ये वाला चित्र फ्रांस की वर्ग व्यवस्था जो थी, ये पहला स्टेट पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग और तीसरा ये जो किसान और ये आम लोग जो होते हैं वो। ठीक है। पूरी आबादी में लगभग 90% यानी फ्रांस में जितनी भी पॉपुलेशन थी उस टाइम, उसमें से 90% लोग जो थे वो किसान थे। लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लेकिन किसान तो थे, लेकिन ज़मीन के जो मालिक किसान थे उन मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन पर यानी लगभग 60% ज़मीन पर कुलीन चर्च और तीसरे स्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। पहले 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। मतलब पहले स्टेट के लोग जो थे उन्हें कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त थे जो उन्हें जन्म से ही मिल गए थे। ठीक है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार कौन सा था? वो था राज्य को दिए जाने वाले टैक्स करों से छूट। ठीक है, मतलब जो पहले स्टेट के लोग थे उन्हें जो जन्म से अधिकार दिए गए थे उनमें से एक अधिकार ये भी था कि उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, वो टैक्स से फ्री रहेंगे यानी कर से मुक्त रहेंगे। ठीक है। हाँ, कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। हाँ। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल प्रत्यक्ष कर और उनके और अनेक अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे।
अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपयोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। मतलब फ्रांसीसी सरकार का सिस्टम कुछ ऐसा था कि उसने हर चीज़ पे टैक्स लगा रखा था। पहला, फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें से पहले वर्ग जो थे उन्हें विशेषाधिकार मिले हुए थे जन्म से ही कि उन्हें टैक्स नहीं देना है, ठीक है। और ये कुलीन वर्ग इनमें से जो फिर दूसरे लोग थे, चर्च चर्च और ये कुलीन वर्ग के लोग जो थे ये भी किसानों से टैक्स वसूल करते थे। और ये किसानों से 2 टाइप के टैक्स और लेते थे जिन जिन जो हमने अभी पढ़े हैं, ये टाइद और ये टाइल। टाइद होता था ये धार्मिक कर और टाइल होता था प्रत्यक्ष कर, ठीक है। मतलब कि फ्रांसीसी सरकार का पूरा जीवन यापन सिर्फ करों के माध्यम से ही चलता था, टैक्स के बेस पे ही चलता था। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।